ओके पीपल वी वर डूइंग इनके साथ मैं इनका एक्चुअली 2023 का पेपर सॉल्व कर रहा था, तो इनका एक पेपर सॉल्व हो गया है। कुछ और सवाल अपन करेंगे अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से। आपके जितने भी अलजेब्रा के सवाल आए हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह के, जो आपको भी हैं ऑब्वियसली, और अपन और भी सवाल करेंगे 2023 के शिफ्ट 2 का, मतलब जो अलग अलग सेट पेपर आते हैं वही। ठीक है, ओके चलिए फटाफट से भाई साहब इनको करते हैं। यहाँ पे देखो याद दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट्स का एक सवाल आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 - 7 3 - 4। जुलाई 2020 का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 5 × -4 - 3 × -7, तो कितना हो गया ये बोलो? -20, और ये हो गया आपका +21। तो दिस विल बी हाउ मच? 1। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? दिस विल बी बेसिकली 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? दिस विल बी आंसर 1 का डी। ठीक है, ओके। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ देखो dx की वैल्यू दी हुई है। dx की वैल्यू है 49 और dy की वैल्यू है -63, d की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन d। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x आपका कितना है भाई साहब? आपका 49, और d कितना हो गया? 7। तो कितना आ गया ये? 7। सो दिस विल बी बेसिकली 8 2 का भाई साहब, हाँ ठीक है 7। ठीक है, तो आपका ये हो गया 7। ठीक है, क्लियर है? टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 1? ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 1 हो? तो यहां पे कर लो, देखो 4x + 5y = 19 है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? 4 × 1 + 5y = 19। तो आपका यहाँ पे 5y की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 19 - 4 दैट इज 5, अपना 15। सो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 3। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, इत्मीनान से करना है, MCQ को बड़े आराम से करना है, क्योंकि ये ऐसा है जहाँ पे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, चाहे आपका CBSE का हो भाई साहब या स्टेट बोर्ड का हो। डू इट इन अ वेरी कूल एंड काम एंड कंपोज मैनर। आप फ्रेश में वही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका दिमाग भी थोड़ा फ्रेश रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते जाते हो, आपके अगर कोई सवाल नहीं हो गया या सवाल आपका नहीं बना, तो वो आपके एंजाइटी लेवल्स को बढ़ाता है। It basically increases your anxiety levels. So always ensure that during the start you keep yourself cool and calm and composed, so that आप इसमें maximum सवाल क्रैक करो, और ये आराम से होने वाले सवाल हैं। ठीक है, ओके। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, तो dx की वैल्यू है भाई साहब कितनी दी हुई है? यहाँ पे आपको dx की वैल्यू दी हुई है 49, dy की, ये फिर से वही हो गया क्या? ये किया तो हमने, सेम ही सवाल है ना? अच्छा, ये रिपीट हुआ है, देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं सेम नहीं है यार, सेम ही है ना, आंसर तो सेम ही, सिर्फ ऑप्शन अलग अलग आ गए। 49 - 63 और 7, व्हाट है यहाँ पे पूछा y की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? dy/d। सो dy की वैल्यू कितनी हो गई? -63, d की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7, तो ये हो गया आपका -7। ठीक है, सवाल का फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे पिछली बार x पूछा था, इस बार y पूछा हुआ है। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। 15x + 17y = 21, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? 15x + 17y की वैल्यू दी हुई है 21, एंड 17x + 15y की वैल्यू दी हुई है 11। तो आपको यहाँ पे x + y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई साहब? इसको ऐड कर दो, 15x + 17y = 21। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 7 + 5 12, 32x + 32y = 1 + 1 2, 2 + 1 3। ठीक है, क्लियर है? 32 कॉमन निकाल लो भाई साहब, 32 × x + y = 32। सो देयरफॉर x + y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1। ठीक है, x + y की वैल्यू हो गई 1। सो यही आपको फाइंड आउट करना था। 2020 मार्क्स 2020 का क्वेश्चन है।
1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, तो आपको यहाँ पे देखो dx की वैल्यू दी हुई है, dx की वैल्यू दी हुई है 25, dy की वैल्यू दी हुई है 40 और d की वैल्यू दी हुई है 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? dx बाई d, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25/5, दैट विल बी हाउ मच? 5, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 है। क्या कर रहा है साहिल? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपको दिया हुआ है x की वैल्यू क्या है? 1। x की वैल्यू जब है 1, तो अपन अगर यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो? 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। तो आपका अगेन 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 माइनस 4 दैट इज 15। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3। यहाँ पे सब जगह खाली है, आगे आके बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? 3। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। यहाँ पे मैं 2023 का सीबीएसई का पेपर भी ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमने एक सेट 1 शायद किया हुआ है, यहाँ पे ये सेट 2 है, लेकिन 2023 का ही है, ठीक है। इसमें जैसे आपका अलजेब्रा के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आपका ज्योमेट्री का आ जाएगा, क्योंकि इनका अलजेब्रा ज्योमेट्री का डिवीजन नहीं है, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ रूट्स एज 4, ठीक है। सम ऑफ रूट्स एज 4 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 4। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? तू मोबाइल देख रहा है साहिल? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज सम ऑफ रूट्स एज 4, इनमें से कौन सा हो सकता है बताइए, ठीक है, जहां पे आपको सम ऑफ रूट्स 4 है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे तो आपका एक्स स्क्वायर होगा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 4, तो माइनस 4x, इसका हमको मालूम नहीं, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अभी आप चेक करो वहां पे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये हो सकता है? हो सकता है? ये नहीं हो सकता है? बोलो भाई साहब, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, माइनस बी बाई ए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा के सिवा और कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट, ठीक है। और आपको 4 तो इक्वेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। अभी आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन का ये हो सकता है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? वाई? हाँ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो 2 से डिवाइड क्यों करोगे? देखो, तुम्हारा जो ये फॉर्मेट है ना, इसमें तुमने ए को नहीं लिया है, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे पास 2 रूट्स हैं, उनकी वैल्यूज तुमको मालूम है, तो उससे ही तुम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। वहां पे ए नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर वो फॉर्मेट ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज द वेरी फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ रहा है ये? तो अभी भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ए है, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर करेक्ट है कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका भाई साहब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और ये नहीं है, सम ऑफ रूट्स आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, इज इट पॉसिबल? एक्स स्क्वायर, तो अभी आप भाई साहब इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? -1 के साथ। कितना आ जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या भाड़ में, क्योंकि हमको इसको बारे में कुछ मालूम नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ सम ऑफ रूट्स हमको मालूम है, वो 4 है, तो -4 का बनता है वहां पे होना। क्या ये एक्सेप्टेबल एक फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन है? इज इट? है, ठीक है। सो वी विल, मिश्रा जी कुछ कंफ्यूजन है? बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, ओके। ये वाला बताइए भाई साहब, ये क्या हो जाएगा?
√2 है तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 2x², पूरे को भाई साहब √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे कितना हो जाएगा 4x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, है ना भाई साहब। क्या ये हो सकता है, क्या ये इक्वेशन हो सकता है? नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, क्योंकि अभी इसको अगर आप भाई साहब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ये इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ भाई साहब देखना है कि अगर हमने इसको x² किया तो यहाँ पे क्या -4 आ रहा है। जिस भी इक्वेशन में आप यहाँ पे x² करने के बाद यहाँ पे -4x आ रहा है, वो इस इक्वेशन के कंडीशन को फुलफिल करेगा, और हाल फिलहाल यही एक इक्वेशन है जो फुलफिल कर रहा है। चलो इसको देख लेते हैं भाई साहब, 4x माइनस, यहाँ पे भी नहीं होगा, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बोलो, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आपका प्रॉपर ये वाला सोल्यूशन होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल कितना है भाई साहब 90, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है r इंटू थीटा, ठीक है, थीटा होता है आपका रेडियंस में, ठीक है, क्लियर है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सर्किल, तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, r दैट इज हाउ मच 14 इंटू थीटा, सेंट्रल एंगल कितना है भाई साहब 90 डिग्री, मतलब हाँ 360/90 नहीं बोलो, हाँ देखो भाई साहब आपका 360 मतलब कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहां पे 360 मतलब हम 2 पाई लिखते हैं, बहुत हंसी आ रही है। 90 डिग्री कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई इंटू 90/360, है ना, समझ में आ रहा है ये 4, तो ये हो गया कितना 2, एक्चुअली π/2 ही होता है, ठीक है। तो यहां पे आप करेंगे 14 इंटू π/2, अभी कर लो भाई साहब इसको, 14 इंटू 22/7 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया भाई साहब 22 सेंटीमीटर, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम आपको ये जो थीटा है ना, इसको रेडियंस में लेना है भाई साहब। ये वाला जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा, यहाँ पे थीटा डिग्रीज में नहीं होगा, रेडियंस में होगा। तो आप सिंपल यही चीज को मानो कि भाई साहब 180 डिग्री होता है पाई रेडियंस, सिंपल, समझ में आ रहा है ये। अभी आप इससे 90 डिग्री का निकालोगे तो कितना हो जाएगा π/2 रेडियन। आर बी मेकिंग सेंस हियर पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें आप 90 डिग्री से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, 90 डिग्री को आपको रेडियंस में लेना है, ठीक है, क्लियर, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, तो अगर ग्राफ बनाना है आपको 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, x और y लिया हुआ है आपने, ठीक है। x की वैल्यू जब -5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिस्टर गायकवाड कितना होगा फटाफट, -10, 2 इंटू चाचा ये होगा -10, y की वैल्यू कितनी होगी, -6y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, -6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 13, y की वैल्यू 13/6, है ना, समझ में आ रहा भाई साहब। ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कभी भी ऐसा भद्दा सा ग्राफ मत बनाना, ठीक है। ये -13/6 को कैसे प्लॉट करोगे तुम जानो, लेकिन यहाँ पे सवाल तुमको ग्राफ पे नहीं है, जो दिया हुआ है तुम वही लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना, -13/6 को तुम ग्राफ में प्लॉट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, खैर ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका भाई साहब -13/6। इधर के आते हैं भाई साहब, इधर आपको y 0 दिया हुआ है, तो इसी इक्वेशन में डालो भाई साहब y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। स्टेट बोर्ड वालों को बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे धड़ाधड़ सवाल आए हैं इसमें से, ठीक है। मेरे पास जो मतलब सारे मेरे पास पूरा अलजेब्रा का है, जितना भी आपका क्वेश्चंस आया हुआ है उसमें सिर्फ आधा पन्ना फाइनेंशियल प्लानिंग का है। मैं आपको इग्नोर नहीं करने बोल रहा हूँ उसको, बाकी सारा आपका ज़्यादा करके आपका पूरा उस पूरे जितने भी मैंने PDF बनाया हुआ है उसमें आप देखोगे ज़्यादा करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके 13/6 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2 इंटू माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3/2, x की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है, -5 माइनस 13/6, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 3/2 एंड 0, 3/2 एंड 0। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर? एक्टिविटी अभी भाई साहब यहाँ पे क्या है देखो, डिटर्मिनेंट है, तो क्या करोगे 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7, इतना भी क्यों दिया, वैसे लिख के ही दे देते, ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट वाले सवाल काफी हैं, देखो 2022 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2√3 इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो 3√3 माइनस 9 इंटू 2, सो दैट विल बी हाउ मच 2 3 6 एंड √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा भाई साहब 3, तो 6 इंटू 3 हो गया 18, 18 माइनस 18 तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ओके ओके ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो आपको भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है 4m53 इज इक्वल टू 22, तो क्या कर लोगे भाई साहब यहाँ पे 12 माइनस 5 इंटू एम इज इक्वल टू 22, तो तुम्हारा -5m कितना हो जाएगा 22 माइनस 12 दैट विल बी हाउ मच 10, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई -2, ठीक है, m की वैल्यू हो गई -2, क्लियर है, ओके ओके ओके। क्या दिया हुआ है भाई साहब, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15, फाइंड द स्मॉलर नंबर। आपका 2019 का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 3, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, क्लियर है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, कर दो भाई साहब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन किया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, -y माइनस 2y कितना हो जाएगा बोलो -3y एंड 3 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3 माइनस 15 -12, सो आपका y का वैल्यू कितना हो गया 12/3 माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है, सिंपल, ओके ओके। अभी यहाँ पे आपने भाई साहब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 दैट इज 7, x की वैल्यू हो गई 7, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ठीक है। अब चाहे तो भाई साहब इसको आप ताबड़तोड़ वहीं पे टेस्ट करके देख सकते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो 7 और 4 में डिफरेंस कितने का है भाई साहब 3 का, तो इट इज टैलिंग। दूसरा क्या है भाई साहब, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर आपका हो गया 7 एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब 2 इंटू 4 दैट इज 8, ये आपका 15 दे रहा है, तो इट इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। एलिमिनेशन से कर देते हैं भाई साहब, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। 4 3 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 33, ये हो गया भाई साहब आपका 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई साहब, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, 33 माइनस 40 ये हो गया -7, 9 माइनस 16 ये -7y है ना, ठीक है, और ये हो गया, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 बाई -7 दैट इज बेसिकली 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 11, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 11,
4x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 दैट इज 8, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है? x की वैल्यू हो गई, तो एक्स वाई भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 and 1। क्लियर क्लियर क्लियर, ये आपका हो गया भाई साहब सोल्यूशन। क्लियरम 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 भाई साहब, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिग्री, का फालतू वाला डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन देते हैं, पता नहीं है। ये है आपका 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। इसको मल्टीप्लाई करो भाई साहब, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया भाई साहब 6 माइनस 15/6। सो कितना हो जाएगा भाई साहब, -8/6 हो जाएगा ये तो, -8/6, 2 4s are 8, 2 3s are 6, so that will be -4/3। 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड देयर डिफरेंस इज 5। ठीक है, दो नंबर्स का सम आपको दिया हुआ है 7 है एंड देयर डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो लेट द नंबर्स बी x and y, sum of two numbers that is x plus y is equal to 7, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, and their difference is 5, x minus y is equal to 5, ये हो गया इक्वेशन 2। ऐड कर लो भाई साहब इसको, x minus y is equal to 5 इक्वेशन 2। ठीक है, एडिंग में भाई साहब आपका ये हो गया कैंसिल, 2x is equal to 12, so therefore x की वैल्यू कितनी हो गई, 12/2 that is 6। फिर क्या करेंगे भाई साहब, सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 7, x की वैल्यू 6 है, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 6 दैट इज y इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? सो व्हाट आर द नंबर्स, द नंबर्स आर 6 and 1। ठीक है, चाहे तो कर लो भाई साहब, द टू सम ऑफ टू नंबर्स, 6 प्लस 1 आपका 7 आ रहा है एंड द डिफरेंस इज 5, 6 माइनस 1 इज 5। तो इजी था सवाल। ठीक है, फटाफट वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके, टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 22। तो आपका भाई साहब यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी दिस। ठीक है, दैट इज 26, 22 और 5 and 5। ठीक है, 5 and 5, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये इसको छोड़ देंगे, 26, 22 और 5, 5, तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 26 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 5, ये हो गया आपका 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13 माइनस 110, ये हो गया भाई साहब 20। तो dx की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई भाई साहब 3 5 1 5, है ना? तो इसका वैल्यू हो गया भाई साहब 15 माइनस 5 दैट इज 10। ठीक है, dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ओ भाई साहब dy की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे सिर्फ dy और dx ही फाइंड करना है क्या? अच्छा, x और y नहीं करना है, सॉरी, x और y नहीं करना है भाई साहब। dy की वैल्यू हो जाएगी, dx की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 20, dx की वैल्यू हो गई 20, dy की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे y के कॉलम को छोड़ देंगे, 3 26 1 22, सो दैट विल बी 22 3 66 माइनस 26, तो ये हो गया आपका 40। तो dy का वैल्यू हो गया भाई साहब 40 और dx का वैल्यू हो गया कितना, 20। ठीक है, आपको dx में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको पहले इक्वल टू साइन वाले के लाइन को लिखना है, उसके बाद आप इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले आप 26 22 लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे क्रेमर्स रूल में। ठीक है, ओके। ओके, चलिए यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ठीक है, और क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। इस तरीके के सवालों में हमेशा, ठीक है, जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे जहां पे कोफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो भाई साहब देखो एक तरीका क्या है, आप इसको 57 से मल्टीप्लाई करो, इसको 49 से मल्टीप्लाई करो। इतने बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में आपके एरर्स की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो एडिंग कर लो भाई साहब, यहाँ पे एडिंग कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे
दिस विल बी 2 + 2 4, 7 + 5 12, 2 + 1 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 9 और 7 कितना हो गया 16, 5 + 1 6, 6 + 4 10, ये आ रहा ना 9 + 7 16, 5 + 1 6, 6 + 4 10, ठीक है। 9 + 7 16, 5 + 5 10, तो ये हो गया 106x, ठीक है। इसको डिवाइड करो भाई साहब 106 से, कितना आ गया तुम्हारा x - y = 4, ठीक है। ये हो गया भाई साहब तुम्हारा पहला इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अभी भाई साहब सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे 57x - 49y = 252, ये हो गया 49x - 57y = 172, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, 9 + 8 17, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, वही 8y, यहाँ पे प्लस 8y आ जाएगा, है ना। ये प्लस है, ये भी आपका 8x प्लस, और ये 57 से 49 को आपके सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 8y, और यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया 2 से 2 गया 0, 8 7 + 8 15 -80, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 8 से, तो ये हो गया x + y = -8, x + y = -8, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एडिंग, क्या बोल रहे हो? हाँ सॉरी, ये वाला प्लस होगा ना, ओके। क्या बोल रहे हो? 10 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 10, ठीक है। एडिंग कर दे भाई साहब अगर हम दोनों को, तो यहाँ पे आपका x + y = 10, x - y = 4, तो ये कैंसिल हो गया, 2x = 14, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, दैट इज x - y = 4, 7 - y = 4, माइनस y की वैल्यू -3, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 7, y की वैल्यू हो गई 3, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस तरह को सवाल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको भाई साहब देखना है कि ये दोनों कोएफिशिएंट्स एक हों और ये दोनों कोएफिशिएंट्स एक हों, तभी आप इस तरह से कर सकते हो x + y और x - y से। क्योंकि अगर आप इसको भाई साहब वो एलिमिनेशन से करने जाओगे तो बहुत लंबा चलेगा मतलब आपके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसमें आपके गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। सो इट इज़ बेटर दैट एक बार आपने इसको प्लस कर लिया, एक बार आपने माइनस कर लिया, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको x + y का एक इक्वेशन मिल जाएगा, और या तो x - y या -x + y का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू सी दैट ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़े हों, है ना। 49 से 57 का मल्टीप्लिकेशन मतलब लंबा चलेगा, प्लस 252 को भी आपको 49 या 57 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों कोएफिशिएंट्स अगर बराबर हो और ये दोनों कोएफिशिएंट्स आपको बराबर दिखे, तभी आप ऐसा कदम उठा सकते हैं, वरना वही सिंपल 49 या 57 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेशन के लिए। ओके ओके ओके, ग्राफिकली, अरे बाबा रे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। x + y = 0 है, ये आपको देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, x + y = 0 और 2x - y = 9, ठीक है। तो x + y = 0 के अपने 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं, x = 0, 2, -2, और ऐसे ही पॉइंट्स चाहिए आपको जो आप आराम से प्लॉट कर सको, ठीक है। मेरे लिए मतलब 3 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं, चौथे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स की प्लॉटिंग दिखाई हुई है, लेकिन 3 पॉइंट्स एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे भी आपने देखो y को आइसोलेट किया और y = 2x - 9, फिर वैल्यूज डालें, तो जो भी आपके वैल्यूज है उसके हिसाब से आपने प्लॉटिंग की। इस सवाल को ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से पहले रफ में इसको आप सॉल्व कर लीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या ही है, देखो यहाँ पे x + y = 0 है और यहाँ पे क्या है 2x - y = 9 है। तुम अगर इसको सॉल्व करोगे एडिंग, तो ये कितना हो गया 3x = कितना हो गया 9, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 3, और अगर सब्स्टिट्यूट करते हुए रफ का मामला है तो यहाँ पे 3 + y = 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो -3। तुम्हारा जो आंसर है या ये जो दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, दैट हैज टू बी 0.3 - 3,
तभी तुम्हारा सवाल सही है। देखो 3 माइनस 3 में तुम्हारे इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, तभी आपका सवाल सही है। क्लियर है? ग्राफ चाहे तुम जितना भी अच्छी तरीके से बना लो, तुम्हारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉटिंग तुमको सेंसिबली करनी है, और 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं, चौथे की जरूरत नहीं है जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओ सब ग्राफ 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 ग्राफ। चलो भाई साहब सीबीएसई का एक सवाल उठाते हैं। यहां पे दिया हुआ है, देखो इन द गिवन फिगर ए बी, आपका 2023 का सवाल है सीबीएसई का। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू पैरेलल है। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 2, ओ बी की वैल्यू है भाई साहब 3। तो आपका फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो बड़े आराम से भाई साहब देखो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला बराबर होगा, और ये वाला और ये वाला बराबर होगा। एमसीक्यू का सवाल है, आपको भाई साहब प्रूफ कुछ नहीं लिखना है, लेकिन आपको सीक्वेंसिंग सही करनी है। ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? देखो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये दोनों पैरेलल हैं, तो अभी देखो मैंने ऐसा ट्राइंगल लिया, देखो ए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया सिमिलरिटी की कंडीशन और इधर डाला ट्राइंगल। ए के साथ किसकी कौन सा एंगल बराबर होगा बोलो? क्यू। तो क्यू लिख डालो भाई साहब यहाँ पे। ठीक है? ओके, फिर बी ले लो, और बी के साथ किसकी इक्वालिटी है यहाँ पे? पी, पी। ठीक है? और अभी ओ डालो यहाँ पे भाई साहब, ये ओ डालो, खत्म। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। अभी इसके बाद क्या करोगे भाई साहब? फटाफट से इन्हीं के आधारित आप भाई साहब ए बी बाई क्यू पी, ये सब वर्किंग तुमको नहीं दिखा रहा है, एमसीक्यू है, तो इसको जितने शॉर्ट में और जितने प्रिसाइसली करोगे उतना अच्छा, टाइम बचेगा, सवाल जल्दी होगा और करेक्टली होगा। ए ओ अपॉन क्यू ओ, ए ओ अपॉन क्यू ओ। ठीक है? क्लियर है? ओके, अभी डालो भाई साहब वैल्यूज। तो आपके भाई साहब क्या निकालना है? ओपी निकालना है ना? तो आपको ये वाला तो लेना ही पड़ेगा। अभी इसके साथ आप कौन सा इक्वेशन ले सकते हैं? ये वाला, क्योंकि क्यूपी आपको मालूम है। ठीक है? तो ये दोनों को ले लो भाई साहब। ए बी बाई यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू ओ बी, बी ओ की जगह पे ओ बी लिखा और पी ओ की जगह पे ओ पी लिख दिया। ठीक है? तो ए बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू ओ बी दैट इज 3 अपॉन ओ पी, ओ पी ओ पी ओ पी नहीं मालूम भाई साहब, तो ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 अपॉन 6, तो ये हो गया आपका 1। ओ पी की वैल्यू आ गई भाई साहब 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The area of a triangle formed by the line x by a plus y by b is equal to 1 with the coordinate axis is, ये कैसा होगा बताइए? x by a plus y by b। देखो यहां पे साहिल मुनकर, हंसने का टाइम नहीं है ये भाई साहब। ठीक है? ये हो गया। तो समझ लो कोई लाइन आपने लिया हुआ है यहां पे, दिस इज बेसिकली द लाइन, और ये वाला जो पोर्शन है देखो ये आपका x इंटरसेप्ट है, इसको अपन ने a लिखा। ठीक है? ये आपका x इंटरसेप्ट है, सो लेट्स से वी आर राइटिंग इट एज a, और ये आपका y इंटरसेप्ट है, इसको अपन ने लिखा b। ठीक है? x इंटरसेप्ट। और इसी तरीके की इक्वेशन का क्या होता है भाई साहब? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इस तरह से हम लिखते हैं। जब आपको किसी लाइन के इक्वेशन का लिखना है आपको x और y के टर्म्स में, और आपको वहां पे x और y इंटरसेप्ट मालूम है, x और y इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है वो x एक्सिस में कितना हिस्सा ले रही है और y एक्सिस में, ये इंटरसेप्ट है, तो ये इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। ठीक है? क्लियर है? इक्वेशन आपके कैसे कैसे हैं? एक तो होता है भाई साहब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक टाइप फॉर्मेट हो गया। दूसरा इक्वेशन फॉर्मेट क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है? और क्या हो जाएगा भाई साहब? एनीथिंग एल्स? y, बोलो बोलो, ये है आपका देखो x बाई ए, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्मेट है ये, y प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यही वाला है इक्वेशन देखो। ठीक है? ओके, सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है a, हाइट कितना है b। ठीक है? तो हाफ इंटू ए बी, तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? In the given figure, the quadrilateral PQRS circumscribes a circle. ये भाई साहब PQRS है, hence PA plus CS is equal to how much?
PA और CS, PA प्लस CS, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? देखो सिंपल सी बात है, यहां पे फटाफट से नाम देना चालू कर दो। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा x, ठीक है। ओके चलो भाई साहब, अगर इसको y लिया तो ये कितना हो जाएगा y। tangents from the same external point to a circle are equal in length, tangents from the same external point to a circle are equal in length, ठीक है, क्लियर है। लेट्स से हमने इसको भाई साहब z ले लिया तो ये कितना हो जाएगा z, ठीक है। अगर इसको w लिया तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब w, ठीक है। ओके PA की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? PA की वैल्यू हो गई y, और CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? CS, ये कितना हो गया x, है कि नहीं। तो PA तो ये x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई मतलब कौन हो जाएगा? PS, है कि नहीं। x प्लस वाई मतलब क्या? PS, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो ये y तो ये y, ये w तो ये w, ये x तो ये x, ये z तो ये z। तो यहां पे भाई साहब अगर हम कर रहे हैं x प्लस वाई मतलब PA की वैल्यू कितनी हो गई y, और CS की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब x, तो y प्लस x, जिसको अपन x प्लाई भी ले सकते हैं। अभी इन चारों साइड्स में देखो कौन सा साइड तुमको x प्लस वाई वाला मिल रहा है? PS वाला साइड, तो ये x प्लस वाई, तो दिस विल बी PS, ठीक है, क्लियर है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भाई साहब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। भाई साहब इस पॉलिनोमियल को देखकर ही आप बता सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई ए, है ना, ये माइनस बी बाई ए होता है, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे क्या है, ये इस वाले बी से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या तो आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है ना। तो भाई दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? ए, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? बी, ठीक है, क्लियर है। ओके अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब हो गया आपका ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 इंटू अल्फा बीटा दैट विल बी 2b। इसी को भाई साहब इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ए स्क्वायर माइनस 2b। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है। The hour hand of a clock is 6 centimeter long. The angle swept by it between 7:20 AM to 7:55 AM. इसमें कितना एंगल वो कवर करेगा? देखो आवर हैंड दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, आवर हैंड है, सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 7:20 से 7:55 कितने मिनट्स हुए आपके? मिनट्स कितने हो गए भाई साहब? How many minutes have gone by? 55 माइनस 20, दोनों भी भाई साहब AM में है, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 35 मिनट्स, क्लियर है। 35 मिनट्स में इसका मूवमेंट कितना होगा? आवर हैंड का, आवर हैंड का देखो 60 मिनट्स में मूवमेंट कितना होता है? व्हाट इज द एंगल? अरे भाई साहब देखो यहां पे 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा ना, तो समझ लो भाई साहब अगर ये वैसा 12 बजे हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में ये ऐसे जा रहा है ना भाई साहब क्लॉकवाइज, ठीक है, तो 1 घंटे में कहां तक जाएगा? 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगा बोलो ना भाई साहब? देखो इतना एंगल कवर कर रहा है ना ये वाला। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? कितने घंटे हैं तुम्हारे पास? 12 घंटे की वैल्यू कितनी है? 360, ठीक है, तो 12 घंटे की वैल्यू है, 12 आवर्स की वैल्यू है भाई साहब कितनी? 360 डिग्री। मैं डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी होगी? 360 बाई 12, तो ये हो गया कितना? 30 डिग्रीज। मतलब 1 घंटे में तुम्हारा आवर हैंड कितने से मूव कर रहा है? 30 डिग्रीज से, ठीक है। सो आवर हैंड में भाई साहब 1 घंटे में मूवमेंट कितना है?
30 डिग्रीज का, ठीक है। 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितने का मूवमेंट है, 30 डिग्रीज का, ठीक है। तो अभी आते हैं भाई साहब 30, तो 1 मिनट में कितने का मूवमेंट होगा भाई साहब, 30 डिग्रीज बाई 60, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 1/2 डिग्रीज का, ठीक है। तो देयरफॉर 35 मिनट्स में कितने का मूवमेंट हो जाएगा, 35 मिनट्स में हो जाएगा भाई साहब 1/2 इंटू 35, ठीक है। 1/2 इंटू 35/2 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35/2 डिग्रीज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाई, इसमें भाई साहब जीरो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3 है। कैसे करोगे भाई साहब, सॉल्व करके, x² प्लस 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा जीरो भाई साहब। तो यहाँ पे x², 3 इंटू 1 कर लो भाई साहब, 3 और 1 में से आपको 4 का फैक्टर चाहिए, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो गया आपका x प्लस 3 और ये हो गया भाई साहब आपका x प्लस 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपके जीरोस क्या हो गए भाई साहब, -1 एंड -3, ठीक है। तो जीरोस हो गए भाई साहब आपके -1 एंड -3। क्लियर क्लियर क्लियर, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 3 कॉइन्स आर, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, देखो 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है। तो 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया है, क्या क्या हो सकता है भाई साहब, हेड हेड हेड, तीनों भी आए, हेड हेड टेल, ठीक है, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ठीक है। तीनों भी आपने साइमल्टेनियसली सॉर्ट किए। तो एक्चुअली में अगर साइमल्टेनियस टॉसिंग है तो कितना हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस, बताइए कितना सैंपल स्पेस हो जाएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। तो तीनों का क्या हो जाएगा, देखो हेड 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 और क्या होगा बोलो, हेड, तीनों है, एक टेल, 2 हेड, एच टी एच, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है बोलो, एच टी टी, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है बोलो, टी टी टी, है कि नहीं, क्लियर है। और कोई ऑप्शन, टी एच एच, है ना, फिर टी टी एच, और यार मैं गलत जा रहा हूं, चलिए ऐसे लिख देते हैं, एच एच एच, ठीक है, एच एच टी एच, फिर भाई साहब टी एच एच, फिर अभी हम 2 टी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका एच टी टी, ठीक है, टी एच टी, क्लियर। और बोलो भाई साहब, टी टी एच, देन टी टी टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो आपके ये हो गए एट, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। तो आपका सैंपल स्पेस कितने का हो गया भाई साहब, 8 का, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये एक एट द मोस्ट 1 टेल, हाँ, थर्ड, बस 3/8 होगा, फर्स्ट बी होगा, ठीक है, फर्स्ट बी होगा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, कम से कम नहीं बोला जा रहा यहां पे, इस भाषा को समझिए भाई साहब, एट द मोस्ट 1 टेल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर तुम्हारा टेल नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट भी आपका होगा, द फर्स्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड हियर, ठीक है। तो ये आपका 4/8 होगा, एक्चुअली 1/2 होना चाहिए, कहां 4/8 दिए पता नहीं, ठीक है। सो दिस विल बी द वन, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो इसको भी आप इंक्लूड करेंगे एच 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 वाली कंडीशन को। अगर आपको यहां पे पूछा जाता था एट द मोस्ट 1 टेल, तो आपका कितना आता था, यही 3 आते थे, 3/8। लेकिन यहां पे पूछा गया कि भाई साहब आपका ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 टेल, आपका ये इसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन टेल अगर पूछा होता तो आपका 3/8 होता था, ठीक है। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो आपका भाई साहब सिंपल बीपीडी थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे। तो आपका ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, है ना, आपका बीपीडी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए डी दैट इज 2 बाई डी बी दैट इज 3 इज इक्वल टू ए ई दैट इज 3 बाई ई सी दैट इज एक्स। तो यहाँ पे हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू हो गई 9/2, ठीक है। क्लियरम 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 पीपलम, ओके। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे भाई साहब आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। द पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, एक 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब आपका क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, ऐसा है। मतलब कैसा है कि आपका दो पॉलिनोमियल्स हो गए, राइट, मतलब दो जीरोस हो गए, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे आपको के का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ओके। इस इक्वेशन को भाई साहब आप कैसे लिख सकते हो बोलो, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, माइनस बी बाई ए। तो आपका यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 37, सॉरी, और सी का वैल्यू कितना है माइनस के माइनस 2, है ना, माइनस के माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस 37/6, ठीक है। मतलब यहाँ पे इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ओके, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, इसकी वैल्यू हो गई माइनस 37/6, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, अल्फा बीटा की वैल्यू होती है आपकी c बाई ए, सो दैट विल बी अल्फा बीटा, मतलब कितना हो गया 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए, दैट इज हाउ मच, माइनस के माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे a कितना है आपका 6, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, तो यहां पे कितना आ गया बोलो, 6 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 2, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी माइनस 6 इज इक्वल टू के माइनस 2, तो के की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 6 प्लस 2 दैट इज -4, तो के की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे -4, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, के की वैल्यू हो गई -4, क्लियर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर t, आपका भाई साहब हेमिस्फीयर है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो, टोटल सरफेस एरिया ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, है ना, तो दिस विल बी हाउ मच, 4 पाई आर स्क्वायर का भाई साहब आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, तो दिस विल बी हाउ मच 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर डायमीटर के हिसाब से आपको दिखना है तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 3 पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/4 पाई डी का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए वैसे इसको जरा कीजिए फटाफट, तब तक हम कुछ जरा टाइम। Okay, if the pair of equations this and this represent coincident lines, then the value of r is, coincident lines में क्या हो जाएगा बोलो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो यहाँ पे 3/6 will be equal to -1 by -r will be equal to 8/16, ठीक है। तो किसी एक रेशियो को ले लो इसमें, यहाँ पर 1/r is equal to 1/2, so therefore यहाँ पे
देन द वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, है ना, आर की वैल्यू हो गई 2, क्लियर, ठीक है। अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ द कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आपके भाई साहब 1 to 100 में परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 1 8 4 4 16 16 4 64 5 5 25, बस इतने ही 3 नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, है ना, 27 भी होगा, सॉरी 1 8 27 1 8 27 64, ठीक है, इसके बाद तो 125 हो जाता है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट क्यूब, तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब विल बी 4/100, ठीक है, दैट विल बी 1/25, सो आपका ये हो जाएगा 1/25, क्लियर। अब ये वाला करो जरा फटाफट क्विक। A pair of equations x is equal to a and y is equal to b graphically represent lines which are parallel intersecting at BA, coincident intersecting at AB। भाई साहब देखो यहाँ पे x is equal to a है और y is equal to b है, तो कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, a b, समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो लेट्स से ठीक है, सो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे x इज इक्वल टू a, ये आपका x इज इक्वल टू a है, ठीक है, इस पूरे लाइन में x की वैल्यू क्या है भाई साहब a, x इज इक्वल टू a, और दूसरा कोई लाइन है आपका जो लेट्स से यहाँ पे y इज इक्वल टू b है, y इज इक्वल टू b है, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे भाई साहब, a एंड b, ठीक है, दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट a एंड b, सो इंटरसेक्टिंग एट ए बी, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ठीक है, क्लियर है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर विद एंगल ए इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंगल आर की वैल्यू भाई साहब 65, देन द मेजर ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है। ये क्या तानपुरा बजा रहा है क्या भाई साहब, सबसे क्या भाई दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ पे, हाँ ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 32, एंगल ए की वैल्यू है 32 डिग्री, एंगल आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 65, देन द मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का मेजर भाई साहब कितना हो जाएगा, कैसे 83, किन दोनों को प्लस कर दिया, अरे भाई साहब ये दूसरे ट्राइंगल का एंगल है 32 डिग्रीज और ये वाला दूसरे ट्राइंगल का एंगल है 65, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपके सिमिलर है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब ए की वैल्यू कितनी होगी 32, ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू 65 है, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी होगी 32, ठीक है, यहाँ पे आप सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी 65, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 32, एंगल बी की वैल्यू नहीं मालूम, एंगल सी की वैल्यू हो गई 65, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ऐड कर लीजिए भाई साहब 5 + 2 7, 6 + 3 9, 97 प्लस एंगल बी, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब इज इक्वल टू 180 माइनस 97, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 7 + 3 10, यहाँ पे हो गया कितना 9 17 83 ना, एंगल बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 83, ठीक है, एंगल बी की वैल्यू हो गई 83। इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स एंड पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, आपके भाई साहब पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स, ओके, और यहाँ पे पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, तो अपन पी में क्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू पी लिख सकते हैं, ऐसा पी बेसिकली मल्टीपल है, ठीक है, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू,
ये समझ लो 2 है और 6 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 2 इज द मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर है? तो आपका इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी HCF? आपका P HCF हो जाएगा। 2 और 6 का HCF क्या होगा? 2। तो P और Q का HCF क्या हो जाएगा? P। HCF मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी भाई साहब P Q का ही मल्टीपल है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होगा? P। ठीक है, सो इट विल बी बेसिकली P। क्लियर? आर वी क्लियर? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ A of rectangle ABCD whose 3 vertices are given below। भाई साहब यहाँ पे आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के तीनों भी वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये हो गया A B C D। B की वैल्यू कितनी है? 0 0। C की वैल्यू है भाई साहब 3 0, ठीक है। D की वैल्यू है 0 4, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स A, इसका कोऑर्डिनेट भाई साहब क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये 0 है और ये परपेंडिकुलर है, ये 0 है। देखो यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 3, तो हो सकता है इसका भाई साहब कितना है? लेंथ 3 है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? ये 0 है, तो आपका x कोऑर्डिनेट तो बराबर होगा ना भाई साहब कि नहीं? यहाँ पे कितना है? 0 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, ये 0 है ये 3 है, तो ये 0 है, तो ये कितना होगा? 0 क्यों होगा? ये 0 है, ये भाई साहब आपका 3 है, तो ये 0 होगा, तो ये कितना होगा? हाँ, BCD। हमको थोड़ा सजा के करना पड़ेगा इसको भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे B और C, हाँ ये हो सकता है। देखो ये B है, ये होगा 0 0 और ये C है, दैट इज 3 and 0। ये समझ में आ रहा है? देखो x में 3 गया, y का कोऑर्डिनेट सेम रहा, ठीक है। और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0 4 है। D का वैल्यू 0 4, हाँ D इधर होगा, सॉरी D इधर हो जाए, नहीं D कैसे इधर होगा भाई साहब? हाँ P हो गया। अच्छा उल्टा हुआ है ना, तो Q हो जाएगा, ये होगा Q, ठीक है। P इज द मल्टीपल ऑफ Q, तो अपन भाई साहब P इज द मल्टीपल ऑफ Q। हाँ तो ठीक तो है, QMP हुआ ना। हाँ तो P फैक्टर हो गया इसका Q का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? P ना। देखो यहाँ पे 2 है और 6 है, 2 मान लो P है, मल्टीपल है। अच्छा हाँ फैक्टर, ठीक है ठीक है, मल्टीपल है, ओके। तो अपन यहाँ पे P को M इंटू Q लिख सकते हैं, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब? Q हो जाएगा इसमें, ठीक है। दिस विल बी Q। इसका क्या किया जाए भाई साहब? B 0 0 3 0, D है आपका 0 4 0 4, कैसा हो गया यार? तो ऐसा होगा भाई साहब, ऐसे ट्यों। कैसा है भाई साहब ये रेक्टेंगल? लेकिन ये 3 0 कैसे होगा फिर? ये कैसा रेक्टेंगल दिया है भाई साहब? छोड़ो, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है भाई साहब, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो भाई साहब इसमें डायग्राम का तो कुछ मतलब नहीं बन रहा है। बी आपका है 0 0, सी आपका है भाई साहब 3 0, डी है आपका 0 4। आपको यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एक्स
माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस ये हो गया 16, तो दैट इज़ हाउ मच 25। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 25। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं बोलो, x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच ऑफ पीपल हम, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, ठीक है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 25, तो ये डाल दीजिए यहाँ पे 25 माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 9, 25 प्लस 16, तो ये हो गया माइनस 8y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 1 3 1 4, 9 माइनस 41, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 10 11 32 है ना, माइनस 32, माइनस 8y की वैल्यू माइनस 32, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, ठीक है। x की वैल्यू भाई साहब सब्स्टिट्यूट से डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, सब्स्टिट्यूशन कीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है। तो अभी क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स आप पे देखो पॉजिटिव में है तो उसको भी हमने पॉजिटिव में लिया हुआ है, प्लस माइनस 3 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन सारे कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव में ही हैं तो उसको भी हम पॉजिटिव में ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 3 एंड 4, ठीक है, तो 3 एंड 4 वुड बी दी आंसर, क्लियर। ओके ओके ओके, ओके चलिए भाई साहब, यहां पे सवाल दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो हमने मान लिया, लेट न्यूमरेटर को हमने माना भाई साहब x एंड डिनोमिनेटर को भाई साहब माना हमने y, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन दैट इज y इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर प्लस 4, क्लियर है भाई साहब, क्लियर, ये हो गया आपका पहला। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, ठीक है। तो आपने भाई साहब x माइनस 6 कर दिया न्यूमरेटर को और ये हो गया y माइनस 6 कर दिया, सो द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, द डिनोमिनेटर दैट इज न्यू डिनोमिनेटर y माइनस 6 बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 12x माइनस 72 इज इक्वल टू y माइनस 6, ठीक है। ये हो गया आपका 12x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 72, तो दैट विल बी हाउ मच 66, है ना, 72 इधर गया तो 66 हो गया, ये क्लियर है। साहिल तेरा एक बिल्कुल एक पैसे का ध्यान नहीं है भाई, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, एडिंग, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 66 प्लस 4 70, ये हो गया कैंसिल, 12 माइनस 2 दैट इज 10x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इंटू 7, ये हो गया आपका माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 प्लस 4 दैट इज 18, ठीक है। ये हो गया भाई साहब y का वैल्यू, क्लियर है। x की वैल्यू हो गई 7, ठीक है, और y की वैल्यू हो गई भाई साहब 18, तो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
therefore fraction is equal to 7/18. 7/18, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये सब ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, देखो, सम ऑफ द एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 years, ठीक है। मनीष's एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, ठीक है, एट दैट टाइम। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी भाई साहब लेट Manish's age be X and Savita's age be Y, ठीक है। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। तो पहला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ठीक है। ये आपका भाई साहब पहला इक्वेशन हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियरम पीपलम, ठीक है। मनीष's एज 3 years ago कितना हो जाएगा भाई साहब, x minus 3, and Savita's Manish's age 3 years ago was 4 times the age of Savita, y minus 3, है ना। Manish's age 3 years ago, that is x minus 3, was 4 times the age of Savita। तो obviously Savita का एज कितना होगा, y minus 3, 4 times the age of Savita, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन का निर्माण हो रहा है भाई साहब। यहाँ पे x minus 3 is equal to 4y minus 12, so that is going to give you how much, x minus 4y is equal to minus 12 plus 3, ये कितना हो जाएगा, minus 9, ठीक है, minus 9। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आपने भाई साहब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया x minus 4y is equal to minus 9, और यहाँ पे आपका x plus y is equal to 31, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई साहब, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 8, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे x plus y is equal to 31, so that will be x plus 8 is equal to 31, x की वैल्यू हो गई 31 minus 8, so that will be 23, x की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 23। आर बी क्लियर तो दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका मनीष का एज, मनीष's age is 23 years and Savita's age is 8 years, ठीक है। अभी चलो देख लो भाई साहब, सम ऑफ देम देयर एजेस इज हाउ मच, 31, ठीक है। 3 years ago व्हाट वुड बी मनीष एज 20 एंड व्हाट वुड बी हर एज 5, ठीक है। 5 into 4 आपको 20 दे रहा है, 4 times, सो बोथ द इक्वेशंस आर गेटिंग जस्टिफाइड, ठीक है, क्लियर है। ओहो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलो भाई साहब। आउट ऑफ 555 किलोमीटर Vishal travelled certain distance by bus and the remaining distance by car. Bus travels with an average speed of 60 kilometers per hour and the average speed of the car is 75 kilometers per hour. He takes a total of 8 hours to complete the journey. Find the distance that Vishal travelled by bus, ठीक है। So फटाफट से भाई साहब इसका हम distance, ये हो गया आपका distance and there is certain amount of distance that has been travelled by bus and certain distance has been travelled by car, ठीक है। तो आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है भाई साहब, द टोटल डिस्टेंस इज 555 किलोमीटर्स। दिस इज द टोटल डिस्टेंस 555 किलोमीटर, ठीक है। बस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ, तो समझ लो ये बस का है भाई साहब कितना, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, तो ये कार का डिस्टेंस है, लेट्स से ये है आपका कितना, 75 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। इट टेक्स अ टोटल 8 hours टू कंप्लीट द जर्नी। तो भाई साहब पूरा जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम जा रहा है, टोटल 8 hours, ठीक है, क्लियर है। तो लेट विशाल, अच्छा विशाल जी है भाई साहब, चलिए, लेट विशाल टेक
or rather cover, let Vishal cover x kilometer by bus and y kilometers by car. ठीक है, तो टाइम टेकन बाय, तो पहला इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा? आई स्मिथ, पहला इक्वेशन बताओ। अरे चाचू, ये हो गया x बस से कवर किया, ये हो गया y कार से कवर किया, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 555। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 555। क्लियर है? अभी टाइम टेकन बाय बस जर्नी, टाइम टेकन बाय बस जर्नी, तो ये हो गया t1 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो? x बाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x बाई 60, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाई टाइम टेकन y बाई 75। ठीक है, टाइम टेकन बाई, फेंक दिया तूने, बड़ा भाई है भाई साहब। ओके, x बाई 60 और ये हो गया y बाई 75। ठीक है, ये हो गया टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई साहब? टोटल टाइम इज हाउ मच? 8 आवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x बाई 60 प्लस y बाई 75 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये आपका सेकंड इक्वेशन का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। चलो यहाँ पे इसका मतलब 75x प्लस 60y इज इक्वल टू 8 इंटू 60 इंटू 75, 75 इंटू इसको अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया 60 75, 60 और 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा भाई? वो x बाई 4 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 5 8 ज़ा 40, 8 1 8 प्लस 4 12, है ना? ठीक है, अब कर लो भाई साहब इसको मल्टीप्लाई किससे? 20 से, तो ये हो गया 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 5x प्लस 5 4 ज़ा 4y इज इक्वल टू 24, और ये 2 0 हो गया भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन का पहला इक्वेशन से तालमेल बिठाने के लिए आप पहले वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2400। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 21 22, 5 4 ज़ा 20, 21 22, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया x दैट विल बी इक्वल टू 0, 2 प्लस 8 10, 4 क्या गया 3, 3 से 2 गया 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 180 किलोमीटर्स। x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 किलोमीटर्स। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 555। ठीक है, 180 प्लस वाई इज इक्वल टू 555, y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 555 माइनस 180, सो ये हो गया आपका 5 प्लस 7 15 3 375। ठीक है, क्लियर है?
तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना हो गया भाई साहब आपका 180 किलोमीटर्स, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इज 375 किलोमीटर्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है। इसको टेस्ट कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे देखो 5 8 + 7 15, 3 + 1 4 1 5, तो टोटल किलोमीटर कितना आ गया आपका भाई साहब 555। ठीक है, अभी अगर आपको भाई साहब टाइम निकालना है तो 180 किलोमीटर्स को आप डिवाइड करो बस का स्पीड दैट इज 60, तो यहाँ पे कितना घंटा लगा भाई साहब 3 आवर्स। ठीक है, और 375 को डिवाइड करो भाई साहब कार के स्पीड से दैट इज 75 से, 7 कितना हो जाएगा भाई साहब, 7 4 = 28, 7 5 = 35, 5 5 = 25, 7 5 = 35, 30, तो ये हो गया आपका 5, 3 + 5 देखो 8 आवर्स। तो दोनों भी इक्वेशन आपका या दोनों भी आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके। Perimeter of an isosceles triangle is 24 centimeter. The length of its congruent sides is 13 centimeter, less than twice the length of its base. Find the lengths of all the sides of a triangle. तो आपका भाई साहब कोई congruent triangle दिया हुआ है, सॉरी isosceles triangle, ये एक isosceles triangle है, तो let's say A B C, ये आपका भाई साहब congruent sides है। The perimeter of an isosceles triangle is 24 centimeter. तो इसका मतलब लेट से इसका x है और इसका x है और ये आपका y। ठीक है, लेट द कॉन्ग्रुएंट साइड्स बी ईच ऑफ x सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड बी y, x plus y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हो गया 2x + y इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है? 2x + y इज इक्वल टू 24। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर, लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स मतलब क्या हो गया x, ठीक है, इज 13 सेंटीमीटर लेस, मतलब हो गया -13, ट्वाइस इट्स बेस, तो ये हो गया 2y। जो दिया हुआ है वही लिखते जाइए, आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स दैट इज x इज 13 सेंटीमीटर लेस, मतलब -13, देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, मतलब 2x। ठीक है, तो आप सॉरी 2y, तो ये हो गया भाई साहब आपका x - 2y इज इक्वल टू -13। ये होता है आपका भाई साहब सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपका ये हो गया सेकंड कंडीशन। यहाँ पे भाई साहब कर लो अच्छा, तो आपको भाई साहब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x + y इज इक्वल टू 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 4y इज इक्वल टू -26। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, 5y इज इक्वल टू 6 + 4 10, 2 + 2 4 1 5, y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, 2x + y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे 2x + y दैट इज 10 इज इक्वल टू 24, सो दैट वुड मीन 2x इज इक्वल टू 14। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 7। आर वी क्लियर? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे, तो अगर ये देखो 7 हुआ, इफ लेट्स से ये आपका है 7, ये 7 है, और y की वैल्यू कितनी आई भाई साहब 10, तो 10 + 7 + 7 ये हो गया आपका कितना, 14 + 10 24। तो पहला वाला फुलफिल हो रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड दैट इज 7 इज इक्वल टू 13 लेस, 13 लेस कर दो ट्वाइस 2 × 10 है, हाँ
20 माइनस 13 आपका 7 आ जाएगा। सेकेंड वाला कंडीशन भी आपका फुलफिल हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ अ राइट मेथड ऑफ डूइंग इट। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2019 का क्वेश्चन है। देखो आपका यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5। इनका जो कोऑर्डिनेट है इंटरसेक्शन पॉइंट का वो है 3 एंड -1। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी देखो जहां पे दो लाइंस आपके इंटरसेक्ट होते हैं वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, मतलब उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों भी लाइन के इक्वेशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 3 - 1 फुलफिल्स द फर्स्ट लाइन इक्वेशन दैट इज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप डालिए 3 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3a। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये मिल गया आपको भाई साहब पहला इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब b में ना, यहाँ पे y की वैल्यू -1 है तो ये हो गया -b, 3a माइनस b इज इक्वल टू 9। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। ओके, ऑल्सो 3 - 1 फुलफिल्स द सेकेंड लाइन इक्वेशन, ठीक है, विच इज व्हाट bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5। तो b की, तो यहाँ पे आपका भाई साहब x का वैल्यू कितना है 3, 3b माइनस वाई, सॉरी 3b माइनस a, 3b माइनस a इज इक्वल टू 5, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं -a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन वा, ठीक है, दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो दो लाइंस हैं और दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, तो दो लाइंस जहां पे मीट कर रही है उसका पॉइंट दिया हुआ, तो ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन के लिए भी एप्लीकेबल होगा और ये वाला पॉइंट दूसरे वाले लाइन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मतलब इस वाले लाइन का मतलब ये जो पॉइंट है जो x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसमें भी आप डाल सकते हैं और इसमें भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले और दूसरे वाले में आपने डालकर भाई साहब ये इक्वेशन बनाया। अभी इसको इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना -3a प्लस 9b इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है बोलो 3a माइनस b इज इक्वल टू 9। ऐड कर लो भाई साहब, एडिंग, ठीक है। तो ये कैंसिल, यहाँ पे 9 माइनस, तो ये हो गया 8b इज इक्वल टू 15 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 24। तो b इज इक्वल टू 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे होता है आपका 3a माइनस b इज इक्वल टू 9, तो 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 3a की वैल्यू क्या हो गई 9 प्लस 10 11 12, सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3, a की वैल्यू हो गई नहीं 4 ना भाई साहब, 3a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, a की वैल्यू हो गई 4 एंड b की वैल्यू हो गई 3, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके भाई साहब देखो यहाँ पे √x बाई वाई की वैल्यू दी हुई है 4, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू दी हुई है 1/xy। आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है, तो x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो अभी भाई साहब पहले वाले इक्वेशन को लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे x/y इज इक्वल टू 16, तो अपन क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16y। तो आपका एक इक्वेशन बन गया x माइनस 16y इज इक्वल टू 0, दैट्स बेसिकली योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। इस पे आते हैं भाई साहब 1/xy, ठीक है, 1/xy। तो अगर इस पूरे को अपन मल्टीप्लाई कर दे xy से, ठीक है, इस पूरे को अगर मल्टीप्लाई करें xy से, x और x कैंसिल हो गया, y आ गया इधर, y और y कैंसिल हुआ, x आ गया इधर, और xy के साथ ये हो गया आपका 1। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मिश्रा जी बहुत बातें कर रहे हो तुम। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर।
x माइनस 16y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनको भाई साहब कर लो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल। इधर कितना आया बोलो, माइनस 17y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1/17, 1/17 हो गई। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 भाई साहब आपका है x माइनस 16y इज इक्वल टू 0। तो आप भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 16y, 16y मतलब 16 इंटू 1/17। सो दिस वुड मीन दैट x इज इक्वल टू 16/17। ठीक है, तो ये आपके भाई साहब दो सोल्यूशंस हो गए, y इज इक्वल टू 1/17 एंड x इज इक्वल टू 16/17। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 16/17 एंड 1/17 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? Construct any one linear equation in two variables. Obtain another equation by interchanging the coefficients of variable. हैं? ये कहाँ से आया रे भाई साहब? Okay. Construct any one linear equation in two variables. Obtain another equation by interchanging only coefficients of variables. Find the values of the variables. अच्छा जी भाई साहब, तो जैसे देखो हमने कोफिशिएंट्स की बात की थी। अगर कोफिशिएंट्स को आप इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक वैल्यू मान लीजिए, लेट्स से x को आपने मान लिया 3 और y को मान लिया भाई साहब 2। ठीक है, तो अभी एक कंस्ट्रक्ट कर दीजिए भाई साहब 3x, या ऐसा ले लीजिए भाई साहब 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 3 दैट इज 6। इसको रफ में करना है। ठीक है, ये पोर्शन भाई साहब आपका रफ में हो रहा है, ये पूरा पोर्शन आप रफ में कर रहे हैं। कोई आपने x की वैल्यू ले ली और y की वैल्यू ले ली। ठीक है, तो 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया आपका 12। ठीक है, अभी आपको करना है 3x प्लस 2y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 3 3 9 एंड 2 2 4, तो कितना हो गया ये 13। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, लेट्स से दीज आर टू इक्वेशंस। कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट्स। तो आपने कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा जी भाई साहब, ओनली उसको ही चेंज करना है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओह बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए यहाँ पे ऐसा ही लिख लेते हैं 3x प्लस 2y। लेट्स से अगर आपने 5 लिया तो आपने एक और 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू 5 है। मतलब आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं दूसरे इक्वेशन में, एंड रिजल्ट जो राइट हैंड साइड में उसको नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये एक कंडीशन दिया हुआ है। ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो एक बाई आप करेंगे क्या, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इनको कर दो एक बार ऐड करेंगे तो कितना हो गया बोलो, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, विच मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 2। और एक बार कर दो भाई साहब सब्ट्रैक्ट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर हमने माइनस किया, 5 माइनस 5 हो गया 0, ये हो गया माइनस y, ये हो गया x। तो ये हो गया कितना आपका भाई साहब, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को भाई साहब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एडिंग, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, क्लियर है, y की वैल्यू हो गई 1। तो x एंड y आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ये तो भाई साहब अजीबोगरीब क्वेश्चन है।
ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 2019 का क्वेश्चन है जहां पे दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप इसको पहले ही निपटा लेंगे रफ में, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस एक्स, तो दैट विल बी 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो आपका -1 और 6 ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों सॉरी x इज इक्वल टू 3, ये हो गया भाई साहब आपका x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। तो 3 -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो भी आप ग्राफ बनाएंगे वो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा 3 -1 पे। तो फटाफट से देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस एक्स। अभी 4 वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है, 0 2 3 4, 3 वैल्यूज निकालिए काफ़ी है। तो इनसे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो अपन y को क्या लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, दैट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 के ही 3 वैल्यूज आ गए। आपको भाई साहब प्लॉटिंग करनी है और प्लॉटिंग के बाद जो सोल्यूशन निकलेगा दैट हैज टू बी क्या 3 -1। तो कभी भी आपको अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है तो मेरा यही एडवाइस है कि पहले आप उसको भाई साहब रफ में एलिमिनेशन से उसका वैल्यूज निकाल लीजिए। जो एलिमिनेशन से वैल्यूज निकालेंगे वो जो 2 लाइंस आप बनाएंगे उस पॉइंट से दोनों भी क्रॉस होने चाहिए, तभी आपका भाई साहब ग्राफिकली करेक्ट होगा। क्योंकि ग्राफ में आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो इससे पहले आपको अगर मालूम हो कि भाई साहब सोल्यूशन कहाँ पे बनना है तो तोड़ मड़ोड़ के ग्राफ को आप वहीं से लेकर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, एक मिनट भाई साहब। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहां पे भाई साहब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो अगेन हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल बेसिकली सॉल्व इट बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर हमने इसको कैट तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो आपका ये सोल्यूशन होगा ही होगा 3 और 2, ठीक है। सो आप यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होगा और यहाँ पे माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपने इससे चला, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 3 वैल्यूज लेंगे, आप लाइन बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी आप भाई साहब 3 वैल्यूज लेंगे और लाइन बनाएंगे। दे हैव टू पास थ्रू 3 and 2। ये जो आपका सोल्यूशन आया है 3 and 2 बोथ हैव टू पास थ्रू दिस, ठीक है। क्लियर है? और एक और देखो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो अपन यहाँ पे भाई साहब 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हो गई 7 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। क्लियर है? 7 माइनस एक्स बाई 3। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका ऊपर का न्यूमरेटर जो है वो कुछ आप ऐसा चुने x की वैल्यू ताकि वो 3 से कैंसिल हो, ठीक है। तो 7 माइनस लेट से 1 किया अगर मैंने, तो x की वैल्यू अगर 1 ली तो y की वैल्यू क्या होगी बोलो 7 माइनस 1 6 बाई 3 दैट इज 2। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अगर भाई साहब यहाँ पे 7 माइनस क्या लेंगे भाई साहब 0 1 2, 7 माइनस 2 नहीं 7 माइनस 3 7 माइनस 4, ठीक है। x की वैल्यू अगर भाई साहब 4 ले ली तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 4 3 बाई 3 दैट इज 1, ठीक है। और क्या ले सकते हैं भाई साहब 7 माइनस 2 ले लो। x की वैल्यू अगर -2 ले लिया हमने तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 7 माइनस 2 दैट इज -9, सॉरी प्लस 9, तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 3, ठीक है। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बोलो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -2x माइनस 1, ठीक है। ओके, तो अभी भाई साहब यहाँ पे 0 ले सकते हो, यहाँ पे तो तमाम वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है।
इन दोनों का जो कोइंसिडेंस होगा, तो अभी देख लो यहाँ पे x प्लस, रफ में पहले ही आप निकाल लेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x और ये हो गया 6y, ये हो गया कितना भाई साहब 14, ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, तो 14 प्लस 1 ये हो गया आपका 15, 6 माइनस y तो ये हो गया आपका 5y, ये हो गया कैंसिल। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी 3, और यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू है 7, तो x प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -14, ठीक है। नहीं यार, x की वैल्यू तो भाई साहब y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 3, y की वैल्यू 3, हाँ क्या क्या, हाँ 3 3 9 होगा ना, 9 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका -2, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई -2 और y की वैल्यू हो गई 3, इस -2 और 3 पे दोनों का कोइंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। हो गया सबका।